वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स ट्यूटर प्रमोद सर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सेल के और एक नए वीडियो में। क्या है एक्सेल का वीडियो? रोल ऑफ एन अकाउंटेंट एंड हाउ एक्सेल सपोर्ट्स। लेट्स लर्न। ये जो इमेज जो है, ये पिक्चर जो है, उसको ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा ये एक्सेल नगर का फंडा क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन क्या है? रोल ऑफ एन अकाउंटेंट एंड हाउ एक्सेल सपोर्ट इट्स। अभी अकाउंटेंट जो है ना, इट प्लेज अ की रोल इन मैनेजिंग बिजनेस मनी फ्रॉम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन टू प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। मतलब अकाउंटेंट का जो काम है ना, बिजनेस के पैसे का ध्यान रखना वो होता है, जैसे कि डेली एंट्रीज करना, कैलकुलेशन करना और रिपोर्ट्स बनाना। एक्सेल सपोर्ट्स दिस रोल बाय मेकिंग अकाउंटेंट वर्क फास्टर, इजियर एंड मोर एक्यूरेट थ्रू डेटा एंट्री, कैलकुलेशन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। मतलब एक्सेल ये इन सभी कामों को एकदम आसानी से फास्ट और सही बना देता है, जैसे कि डेटा एंट्री हो या फिर कैलकुलेशन का काम हो, एनालिसिस और रिपोर्टिंग का। तो ये यहाँ इस प्रकार से जो अकाउंटेंट के काम में एक्सेल हेल्प करता है। तो और थोड़ा डिटेल में देखना है तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में? एन अकाउंटेंट यूजेस एक्सेल टू हैंडल डे टू डे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। एक्सप्लेन how Excel supports accounting tasks by organizing transaction data. Second, performing accurate calculation. Third, creating chart for income expenses trends and helping prepare quick financial reports. मतलब Excel ये जो 4 टास्क है ना अकाउंटेंट के, उसको एकदम से इजी बना देता है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेस ट्रांजेक्शन डेटा। जो भी ट्रांजेक्शन का डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करने का काम एक्सेल करता है। मतलब एक्सेल में सेल्स, परचेज जैसे ट्रांजैक्शन को रोज कॉलम में रिकॉर्ड करना है या फिर डेटा मैनेज करना इसके वजह से इजी होता है। एंट्रीज को सर्च और सॉर्ट भी इजीली कर सकते हैं, इसके लिए बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेस ट्रांजैक्शन डेटा। पॉइंट 2 क्या है कि पॉइंट 2 में एक्यूरेट कैलकुलेशन। एक्सेल में ना सभी फॉर्मूलेज ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि एक्सेल फॉर्मूला से टोटल या बैलेंस तुरंत मिलता है, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गलती देखो, कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेटर है आपके पास, फिर भी जो आप एंट्री करते कैलकुलेटर में कुछ एक नंबर छूट जाता है और मिस्टेक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो मिस्टेक होने का चांस ही नहीं, बिकॉज जस्ट एंट्री करो आप, जो भी फॉर्मूला है फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस यानी क्या कि चार्ट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है ना आपको एक्सेल में, मतलब इसके वजह से आपको ये जो चार्ट है उसमें जो है ना, आपको सपोज इनकम बढ़ रहा है या फिर कितना खर्चा हो रहा है, उसका ट्रेंड पता चलता है। पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होगा, वो ट्रेंड पता चलने के लिए ट्रेंड एनालिसिस जो है उसमें आपको ये एक्सेल हेल्प करता है। किसको? अकाउंटेंट को। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि हेल्प इन फास्टर रिपोर्टिंग। आफ्टर ऑल जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं एज अ अकाउंटेंट, उसका रोल क्या होता है कि रिपोर्ट क्रिएशन। तो रिपोर्ट क्रिएट मतलब एक्सेल में पहले से अरेंज डेटा के साथ रिपोर्ट बनाना फास्ट हो जाता है। रिपोर्ट से क्लीन, प्रोफेशनल एंड जल्दी आप वो रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा, सब कुछ आप एकदम फास्ट से कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट हो गए 4 मार्क्स के लिए। और एक पॉइंट क्या हो सकता है कंक्लूजन का कि एक्सेल जो है ना वो टाइम सेव करता है, आपके एरर्स को रिड्यूस करता है और आपके डिसीजन मेकिंग को और वाइटल स्किल बना देता है, या फिर मतलब वास्ट बना देता है। कुछ भी आप कर सकते हैं एक्सेल के ज़रिए। ठीक है, तो देखो ये पिक्चर जो मैंने बोला था वो पिक्चर आ गया एक्सेल नगर का। अभी ये जो पर्सन है ना वो कार में बैठा है, वो है आपका अकाउंटेंट। तो अभी ये जो आपने क्वेश्चन का आंसर देखा थोड़े टाइम पहले, उसको मेमोराइज करना है। तो आप क्या बोलेंगे? एन अकाउंटेंट राइड्स एन ओ कार। राइड्स एन ओ कार। ओ कार का फुल फॉर्म क्या है? ओ स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा। सी स्टैंड्स फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को याद रखो। फिर ए ट्रेंड एनालिसिस होता है उससे ट्रेंड्स का, इसके लिए ट्रेंड एनालिसिस। एंड आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग कैसे होता है? फास्टर रिपोर्टिंग। तो ये 4 चीज़ें आप याद कर सकते हैं ओ कार के माध्यम से। ठीक है, तो ओ कार को याद रखो, आपका ये आंसर पूरा याद हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।